हुकूमत ने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस में भी तरमीम कर दी। 6 अक्टूबर से पहले के तमाम मनी लॉन्ड्रिंग केसेस वैसे ही चलेंगे जैसे चल रहे थे। जाली अकाउंट्स के पुराने मुकदमात नैब ऑर्डिनेंस के तहत जारी रह सकेंगे। आसिफ जरदारी, शाहिद खाकान अब्बासी, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ को कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। धोखाधड़ी और फ्रॉड के तमाम मुकदमात नैब सुन सकेगा। मुजारबा और B4U केसेस भी दोबारा नैब के सुपुर्द। चेयरमैन नैब को हटाने का इख्तियार सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से वापस लेकर सदर मुमलिकत को दे दिया गया। नैब का तीसरा तरमीमी ऑर्डिनेंस 2021 जारी कर दिया गया। ऑर्डिनेंस का इतलाक 6 अक्टूबर से होगा। 6 अक्टूबर को नैब ऑर्डिनेंस जारी होने से नैब कवानीन में इबहाम सामने आए थे। वजारत कानून ने नैब ऑर्डिनेंस की वजाहत के लिए कमेटी तश्कील दी थी। कायदे हिस्ब इख्तलाफ शहबाज शरीफ ने इन हाउस तब्दीली का इम्कान मुस्तरद कर दिया। कहा, तहरीक अदम एतमाद का वक्त अभी नहीं आया। हुकूमत को किसी लिहाज से कोई मौका नहीं देंगे। हुकूमत खुद को NRO देने के लिए नैब ऑर्डिनेंस लाई है। नवाज दौर में कलअदम TLP के धरनों में शाह महमूद कुरैशी शिरकत करते थे। नून लीग ने ऐसा कुछ नहीं किया। मौजूदा सूरत हाल का सियासी फायदा नहीं उठाया। एक सवाल के जवाब में कहा, मुफाहमत का बादशाह बार बार जेल नहीं जाता, बादशाह तो जेल जाता ही नहीं। पार्लियामान में मुस्लिम लीग नून को पीपल्स पार्टी और ANP का ताउन हासिल है। पीपल्स पार्टी को इत्तेहाद में दोबारा शामिल करने का फैसला PDM ही कर सकती है। हुकूमत से मुआहदे के बाद कल आदम तंजीम TLP के मुजाहिरीन ने वजीराबाद में GT रोड खाली कर दिया। अल्लाह वाला चौक वजीराबाद से भी मुजाहिरीन मुंतशिर। मुजाहिरीन ने करीबी पार्क में खेमे लगा लिए। GT रोड की सफाई का काम जारी। दस्का, समड़ियाल और सियालकोट जाने वाला ट्रैफिक बहाल। GT रोड पर ट्रैफिक बहाल नहीं हो सका। दुकानें, कारोबार और वजीराबाद में इंटरनेट बंद। कंटेनर्स मालिकान, ड्राइवर्स और अमले की मुश्किलात बरकरार। रावलपिंडी में मेट्रो बस सर्विस बहाल। मरी रोड पर ट्रैफिक रवां दवा। कल आदम तंजीम के कारकुनों के हाथों जख्मी एक और पुलिस एहलकार दम तोड़ गया। शहीद पुलिस एहलकारों की तादाद 5 हो गई। मुफ्ती मुनीबुर रहमान कहते हैं, मुआहदे में अगर कोई खयानत होगी तो इससे बड़ी कुव्वत के साथ मैदान में आएंगे। पीपल्स पार्टी का कल अदम TLP से किया गया मुआहिदा फौरी मंजर-ए-आम पर लाने का मुतालबा। सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने कहा, हुकूमत पार्लियामान और कौम को रात गए तारीकी में किए गए मुआहिदे से मुतल्लिक आगाह करे। शहरियों को ये जानने का हक है कि हफ्तों निज़ाम ज़िंदगी मुअत्तल रहने, जानो माल का नुकसान करने वाली कलअदम तंजीम TLP के साथ क्या तय पाया। बताया जाए, क्या पंजाब पुलिस के शहदा के मुल्जिमान को कैफिर किरदार तक पहुँचाया जाएगा या नहीं। इस तरह तो किराने की दुकान नहीं चलती जिस तरह रियासत पाकिस्तान को चलाया जा रहा है। होशियार, खबरदार, सर्दी के मौसम में गैस बहरान पैदा होने का खदशा। वफाकी वजीर तवानाई हम्माद अजहर कहते हैं, 2 कंपनीज ने नवंबर में 2 LNG कार्गोज की अदम फराहमी का बता दिया है। नवंबर के लिए LNG के 11 कार्गोज का इंतज़ाम था। 2 कार्गोज ना मिले तो सिर्फ 9 कार्गो रह जाएंगे। गैस की किल्लत पर काबू पाने के लिए तमाम इक़दाम बरूए कार ला रहे हैं। कार्गोज की फराहमी के लिए बातचीत जारी है। न्यूजीलैंड से शिकस्त के बाद सोशल मीडिया पर दिल जलों के मुख्तलिफ तबसरे। एक ने लिखा कि न्यूजीलैंड ने भारत से सिक्योरिटी वाली गलत खबर का बदला लिया। एक ने खिड़की से झांकते हुए कोहली को दिखाकर तबसरा किया कि पड़ोस से थोड़ा सा बाबर आजम मिलेगा। किसी ने लिखा, भारतीय टीम शानदार कमबैक करेगी लेकिन मुंबई एयरपोर्ट पर। एक मीम में पाकिस्तानी जर्सी पहने बल्लेबाज को भारत के लिए खौफनाक हैलोवीन कह दिया गया। एक मीम में भारतीय अदाकारा कोहली से मासूमियत से पूछ रही हैं, हम नामीबिया और स्कॉटलैंड से तो जीत जाएंगे ना। न्यूजीलैंड टॉस जीत गया तो आई थिंक दैट इज गोना बी अ ह्यूज ब्लो फॉर इंडियन क्रिकेट। मुझे लगता है कि अफगानिस्तान हिंदुस्तान को नहीं छोड़ेगा। अबू धाबी में मैच है, अगर अफगानिस्तान टॉस जीत गया तो मुझे लग रहा है हिंदुस्तान फिर फंस जाएगा। हिंदुस्तान की शामत आ जानी है।
रावलपिंडी एक्स में शोएब अख्तर ने न्यूजीलैंड के हाथों भारत की शिकस्त की कामयाब पेशगोई के बाद भारत की अफगानिस्तान के खिलाफ शिकस्त की भी पेशगोई कर दी। प्रोग्राम जश्न क्रिकेट में कहा कि उन्हें लगता है कि अगर भारत टॉस हार गया तो अफगानिस्तान से भी हार जाएगा। इंजमाम उल हक ने कहा कि भारत प्रेशर की वजह से हारा। नमीबिया भी न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत से ज़्यादा स्कोर कर लेती। सुहेल तनवीर ने कहा कि भारत की बॉलिंग तो कभी उनकी ताकत थी ही नहीं, मगर पिछले 2 मैचेस में भारत की बैटिंग भी बुरी तरह नाकाम हुई। IMF से मामला तय हो गए हैं, मुआहिदा इसी हफ्ते हो जाएगा। मुशीर खजाना शौकत तरीन का दावा। कहा स्टेट बैंक से मुतल्लिक कानून के लिए आईनी तरमीम की ज़रूरत है, जिसके लिए हुकूमत के पास 2/3 अक्सरियत नहीं। साइबर हमले, दुश्मन मुल्क हमारे पड़ोस में बैठा है। महंगाई पर काबू पाने के लिए टारगेटेड सब्सिडी दे रहे हैं। महंगाई आलमी मसला है, कीमतें उनके कंट्रोल में नहीं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान तेजी का रुझान। PSX 100 इंडेक्स में 940 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 47,100 की सतह से ऊपर चला गया। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर की कद्र में 31 पैसे की कमी। $1 171.34 का हो गया। इस्लामाबाद और पंजाब में डेंगू मच्छर के वार की शिद्दत बरकरार। मुल्क में डेंगू वायरस से मजीद 4 अफराद इंतकाल कर गए। मरने वालों का ताल्लुक इस्लामाबाद, लाहौर, रावलपिंडी और नारोवाल से है। 24 घंटों में पंजाब में डेंगू के मजीद 445 मरीज रिपोर्ट। 345 मरीजों का ताल्लुक लाहौर से है। इस्लामाबाद में डेंगू से मजीद 46 अफराद बीमार। तरलाई, कोराल, तरनोल समेत देही इलाके डेंगू से ज़्यादा मुतासर। रावलपिंडी में डेंगू मरीजों की तादाद 2100 से तजावुज़ कर गई। मुख्तलिफ इलाकों में डेंगू मच्छर के खात्मे के लिए स्प्रे। डेंगू SOPs की खिलाफ वर्जी पर 200 से ज़ायद मुकदमात दर्ज। मुल्क भर में कोरोना के मुस्बत केसेस में कमी। हैदराबाद में इजाफा। 24 घंटों के दौरान हैदराबाद में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 5.5% रही। कराची में शरह 1.5% और सिंध भर में 3% रही। पंजाब में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 0.7%। लाहौर में 2% रही। मुल्क में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 1% पर आ गई। 482 नए केसेस रिपोर्ट। कोरोना से 6 अफराद इंतकाल कर गए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है, कल अदम तहरीक लब्बैक के मुआहदे पर हुकूमत की नाअहली से कीमती जानें ज़ाय हुई। PTI हुकूमत ऐसे काम करती है कि न फिर उगल सकती है न निगल सकती है। इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, हवाओं का रुख अब बदल गया है। PTI के लोग इंतखाबात में अपनी जमानतें जब्त करवाएंगे। नूरियाबाद पावर प्लांट मनी लॉन्ड्रिंग केस में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह पर फ़र्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई मुअख्खर हो गई। शरीक मुलजिम कोरोना से मुतासिर होने की वजह से एहतसाब अदालत में पेश नहीं हुआ। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में महंगाई के खिलाफ मुस्लिम लीग नून का एहतजाज। जिला कुर्रम में हुए एहतजाज में सियासी और समाजी तंजीमों, कबायली अमायदीन की शिरकत। मुल्तान में चौक कचहरी पर मुजाहरा। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शरी रहमान कहती हैं, इस माह गैस का शदीद बहरान शुरू हो जाएगा। LNG कंपनियां पाकिस्तान को LNG कार्गो देने के मुआहदे से पीछे हट गई। अगर कंपनियां डिफॉल्टर थीं तो हुकूमत ने इनके साथ मुआहदा क्यों किया? ये डिफॉल्टर बमुकाबला डिफॉल्टर केस लगता है। आखिर कब तक इस हुकूमत की नाअहली की सजा अवाम और मुल्क को भुगतना पड़ेगी? कराची में दंदनाते डाकू वारदातों के दौरान खवातीन पर तशद्दुद भी करने लगे। गुलशन इकबाल 13D में डकैती के दौरान मज़ाहमत पर डाकुओं की खातून पर तशद्दुद की वीडियो सामने आ गई। मुलजिम खातून के मुंह पर मुक्के मारता रहा। मुलजिमान सोने की चेन छीन कर फरार हो गए। पाकिस्तान में प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट से ऑनलाइन सहाफ़ियों को खामोश करवाया जा रहा है। पाकिस्तानी मीडिया वॉचडॉग फ्रीडम नेटवर्क की रिपोर्ट सामने आ गई।
रिपोर्ट के मुताबिक 3 साल में पेका के जरिए 24 सहाफियों में से 56% के खिलाफ मुकदमात दर्ज हुए। 4 सहाफियों में से 70% को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार सहाफियों में से निस्फ से ज्यादा पर दौरान हिरासत तशद्दुद किया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं पाकिस्तान की जीत कश्मीर की जीत है तो कश्मीरी तलबा जश्न क्यों ना मनाए। मकबूजा कश्मीर में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और शेर कश्मीर मेडिकल कॉलेज के तलबा पर मुकदमा बना दिया गया। तलबा के खिलाफ मुकदमा पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाने के इल्ज़ाम में दर्ज किया गया। अफगानिस्तान और चीन के दरमियान फ़ज़ाई राहदारी बहाल हो गई। अफगानिस्तान से 45 टन चिलगोज़े फ़ज़ाई रास्ते से चीन बरामद किए गए। अफगान कायम मकाम वज़ीर तिजारत नूरुद्दीन अजीज़ी का कहना है कि चिलगोज़े बरामद करने से $1 बिलियन से ज़ायद आमदनी होगी। गुज़श्ता साल चीन को 10 टन चिलगोज़े बरामद किए गए थे। स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो में मौसमियाती कॉन्फ्रेंस COP26 जारी। दलाई लामा ने खिताब करते हुए कहा, ज़मीन के लिए साइंसी फहम पर मबनी हकीकत पसंदाना इकदाम करने की ज़रूरत है। आलमी सतह पर मौसमियाती तब्दीली के मसाइल का मुकाबला करना चाहिए। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए सरगर्म कम उम्र शख्सियत ग्रेटा थुनबर्ग की आलमी बरादरी से हंगामी अपील। कहा, ज़मीन को नुकसान पहुँचने की सूरत में लाखों लोगों को इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। हॉलीवुड अदाकार लियोनार्डो डिकैप्रियो का कहना है, COP26 ज़मीन और इंसानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अहम तरीन मोड़ होना चाहिए। हमारे पास ज़ाय करने के लिए वक्त नहीं बचा। गिलगित बल्तिस्तान में डोगरा राज से आज़ादी का जश्न। 74वां यौम आज़ादी जोश और खरोश से मनाया जा रहा है। तारीखी चनार बाग में परचम कुशाई, पुलिस के दस्ते की सलामी, अस्तोर गैज़र समेत छोटे बड़ी मकामात पर तकरीबात का सिलसिला जारी। वर्ल्ड कप T20 में आज इंग्लैंड का सामना श्रीलंका से होगा। मैच शाम 7 बजे खेला जाएगा। पाकिस्तान विमेन टीम से वनडे सीरीज के लिए वेस्ट इंडियन विमेन टीम कराची पहुंच गई। मेहमान टीम 3 रोज क्वारंटीन में रहेगी। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज विमेन टीम्स के दरमियान पहला वनडे मैच 8 नवंबर को खेला जाएगा। कितने फीसद मर्दों को लगता है कि शादी के बाद उनकी आज़ादी चली जाती है? ये तो आप किसी से ही पूछेंगे ना तो वो भले आज़ाद भी घूम रहा हो, मेरे जैसा आदमी जो यहाँ घूम रहा है बेगम माशाल्लाह से कनाडा में, हाँ बहुत ज़्यादा आज़ाद है, तब भी मैं बोलूँगा यार आज़ादी चली जाती है। जबकि कोई नहीं जाती आज़ादी, हमें जो करना होता है हम छुप छुपा के अंडरग्राउंड कर रहे हैं। 70 को हाँ मतलब कर दें। ताबिश हाशमी का ख्याल है कि 70% अवाम ने जवाब दिया होगा कि अब मीटर चलेगा और हम आपको देख कर बताएंगे। मीटर जिसके हाथ पे उसका हाथ कांप रहा है। 57। जियो न्यूज के प्रोग्राम जश्न क्रिकेट में कॉमेडियन और मेजबान ताबिश हाशमी 500 की दौड़ में अदाकारा सहर खान को शिकस्त न दे सके। 451 स्कोर के जवाब में 448 स्कोर बना सके। कहा 70% लोगों का ख्याल होगा कि शादी के बाद वो आज़ाद नहीं रहते। ये इंकशाफ भी किया कि वो शादी के बाद भी आज़ाद हैं। प्रोग्राम में आज अदाकारा सुनीता मार्शल मेहमान होंगी। सुनीता सहर खान को शिकस्त दे सकेंगी या नहीं, देखिए प्रोग्राम जश्न क्रिकेट आज रात 11:02 पर।